ताकि हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स अगेन। दोस्तों, आप मुझे एडवाइस देते रहते हो, जैसे किसी ने कमेंट भी किया था और मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आप कर देते हो कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जो पंडित वगैरह हैं, हमें जो हमारे राधा स्वामी वीर हैं उनको पंडितों की बात माननी चाहिए या नहीं, इन सब। और ये मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, और आप में से भी कई दोस्त होंगे सत्संगी बंदे जो पंडितों की बहुत ज़्यादा मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उनके लिए मैं बता दूं, जो हजूर महाराज जी थे, आपने उनका सत्संग भी सुना होगा। जो प्रेजेंट जो बाबा जी हैं, उन्होंने भी कितनी बार कहा क्वेश्चन आंसर में भी कि इन सब को मानने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। सब कुछ उस अकाल पुरख के, उस परमात्मा के हुक्म से होता है, ठीक है। और जो किस्मत में लिखा है वो लिखा है। तो कभी उनकी मानते हैं, कभी उनकी मानते हैं। और बाबा जी ने सत्संग में कई बार कहा है दोस्तों, इन सब पंगों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। जो परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वो उसने लिख दिया है, जो होगा वो होगा। जो ये पंडित वगैरह होते हैं, आपने जो संतों महात्मा की वाणी है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। और जो सबसे बड़ी बात, तो जो हमारे बाबा जी और हुजूर जी, बड़े हुजूर जी, इन सब ने कहा है। लेकिन फिर भी मैंने खुद देखा, जो मेरे दोस्त कुछ थे या कुछ हैं, वो फिर भी बाय फोर्स या कह लो, या उनको पता नहीं क्या ट्रस्ट है, वो फिर भी ये सब मानते रहते हैं, इन सब चीज़ों में टाइम ख़राब करते रहते हैं। वो पंडितों को पैसे देते रहते हैं, दे ही जाते हैं पैसे बस। वो उनका काम है भाई, सबको पता है, सबको दिख रहा है। और ठीक है, ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं दोस्तों। ये भी जो बाबा जी उन्होंने क्वेश्चन आंसर में कहा है दोस्तों, यहाँ पे कुत्ता घूम रहा है, शिकारी है, मुझे देख ही रहा है ये मेरे पीछे से आ गया था, तो मैं एकदम से उठाऊँ, तो अगर मैं ना उठता इसने मेरी गर्दन पकड़ लेनी थी, इसलिए मैं उसको देख रहा हूँ बार बार दोस्तों। जो ये सब चीज़ें हैं ना, मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का कोई, जो बाबा जी हैं उन्होंने कहा है कि ये कभी काम हो जाता है इनसे, कभी नहीं। तो ये 100% श्योर नहीं है, ये पक्का नहीं है, ये एक तरह का तुक्का है, कभी लग गया कभी नहीं लग गया। ये आपने देखा ही होगा। अगर ऐसा होता तो जो पंडित वगैरह लोग हैं, तो इनका काम ही ना सबसे पहले होता। अगर ये सब होता तो इनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस बात में एक लॉजिक है, समझे इस बात को। और ये सब और बाकी आपकी इच्छा भाई, क्योंकि आपको पता है जो बाबा जी हैं यहाँ हजूर जी, वो किसी का फोर्स करते नहीं है ना। तभी तो वो कहते हैं जब तक हम इस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम इन सब चीज़ों से ध्यान हमारा नहीं हटेगा। घूर घूर के देख रहा है कुत्ता मुझे तो दोस्तों, ये सब बातें अगर ध्यान दें हम, क्योंकि मैं खुद बाय एक्सपीरियंस मैं ये कह रहा हूँ, मेरे दोस्त ही ऐसे हैं कुछ जो मतलब इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से बाबा जी का सत्संग सुनते हैं और ये सब बातों को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो उनका कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। ऐसे लोगों को दोस्तों फिर से आना पड़ सकता है, क्योंकि अब इनको ट्रस्ट ही नहीं हुआ अपने गुरु पर। तो दोस्तों, जब ट्रस्ट ही नहीं है आपको अपने गुरु पर, तो ऐसी रूहों को बार बार आना पड़ सकता है। तो ये बात तो दोस्तों, बस ऐसी रूहों को फिर दूसरी बार जन्म मिलता है, फिर से मौका मिलेगा। क्योंकि जब उनको ट्रस्ट ही नहीं है, ये सीधा साफ जाहिर है कि जब उनको ये ट्रस्ट नहीं है अभी अपने गुरु पर पूरा। वो बात अलग है कि इससे भी ज़्यादा बेहतर ट्रस्ट जब आप भजन सिमरन करते हो उससे आता है, पर ये भी तो होना चाहिए ना, ये तो बेस है। तो जब वो ट्रस्ट ही नहीं आपको, तो इन सब चीज़ों के पीछे भागते फिरो। मैंने देखा है, खुद अपने दोस्तों को देखा, नाम नहीं लूँगा उनका, ऐसे ही एम ही बस ये कर लो वो कर लो, ये ऐसे कर लो वो कर लो, ये कोई वो बताएगा उपाय। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों फ़ायदा है नहीं कोई। मैं किसी और जगह किसी दिन आपको किसी और वीडियो में अच्छी तरह खोल के बताऊंगा, और उस समय की जो बातें हुई हैं वो आपको बताऊंगा। फिर आपका ध्यान इन सब चीज़ों से निकलेगा। जो दोस्त मुझसे पूछते हैं, जो डीएम भी मुझे करते हैं, या जो खुद इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से ध्यान निकालें हम, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अपना टाइम जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। और ये साफ जाहिर करता है कि हमें गुरु पर भरोसा नहीं हुआ अभी तक। कोई यहाँ पे वो ब्लैक रंग की, मैं गेम करता था, कोई ब्लैक कलर की वो पहनता है यहाँ पे एक धागा सा, कोई पाँव पे पहनता है तो साफ जाहिर है भाई, आपको जो भी आप धर्म से हो, आपको उस परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है, उसकी करने पे विश्वास है ही नहीं। आप यही सब चीज़ों पे लगे हुए हो दोस्तों। मैंने फिर अपने उस दोस्त को क्लिप्स वगैरह, ऑडियो वगैरह ये सारी शेयर की, उसको ये दिखाई, ये सब जो बाबा जी की क्लिप्स हैं कि ये देखो क्या कह रहे हैं। और उसको जो वाणी है वो भी उसको मैंने दिखाई, लेकिन फिर भी उसका कोई रिस्पांस आया नहीं। मतलब ये हमारी हालत है
ये हमारी हालत है कि हमने बस जो मानना है वो मानना ही है। इसलिए तो बाबा जी मना नहीं करते, इसलिए तो वो कहते हैं कि खुद अंदर जाएं, हम खुद देखें। जब तक हमारा वो लेवल नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं सकते, ना ही किसी की बात मान सकते हैं। तो फिर नुकसान भी हम ही होता है। फिर पूरी उम्र कईयों की यही अवस्था रहती है। एक मैंने आपसे शेयर की थी एक बात बड़े वीर महाराज जी की, कि एक जो किसी की ग्रैंड मदर थी, उसने सारी उम्र भक्ति की थी एंड एट लास्ट जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी वो उसने पानी में बहा दी जब उसको सच्चा ज्ञान हुआ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। इसको और ज़्यादा मैं जो हुजूर जी ने कहा है, मैं आप अपनी मन से तो कुछ कहता नहीं हूँ, है ना। ठीक है दोस्तों, मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।